इस तरीके से जो ड्राइवरों का शोषण और अत्याचार हो रहा है, अगर ड्राइवर सड़कों पर उतर गए तो मैं कहता हूं कि व्यवस्था पूरी ठप हो जाएगी। और ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर भारत में पहिया रुक जाए तो सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी, और ये आप सभी जानते हैं। नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश कुमार सिंह आप सभी को बता दूं, आप सभी ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा भी होगा कि कल गुजरात के मोरबी में ढांगध्रा टोल जो है, वहाँ पर एक हरियाणा के रहने वाले ड्राइवर के साथ अवैध वसूली को लेकर पुलिस वाले से मारपीट हुई। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि ऑल ड्राइवर कल्याण संघ के दिनेश चंद्र मीना घटनास्थल पे ही मौजूद थे और उन्होंने उस ड्राइवर का इलाज भी कराया और एफआईआर दर्ज होने तक साथ में रहे और उसके बाद वो वहाँ से निकले। तो आए दिन इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। और आपको मैं बता दूं, वासा पे भी आपने देखा कि गाड़ी एक्सीडेंट हो गई है जिसमें ड्राइवर के साथ वहाँ वो आरटीओ अधिकारी भी नहीं था, और ऐसे ही वर्दी पहन के वो लोग अवैध वसूली कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि सरकार को भी इस बारे में जानकारी है, और जानकारी होने के बावजूद भी अगर ऐसी घटना हो रही है तो इसको क्या समझा जाए। अब ये तो धीरे धीरे एक अलग रूप पकड़ लेगा। ऐसा तो नहीं कि रोड के ऊपर मौत का तांडव होने लगे। अगर आप बार बार किसी को परेशान करेंगे, मैं बार बार कहता हूँ, और सरकार को तो इसकी सूचना पहले ही दी गई, संगठन के माध्यम से लिखित में भी दिया गया है। और नितिन गडकरी जी से जब मैं मिला था उस समय भी मैंने आज 2023 में इस बारे में चर्चा किया था, और उन्होंने कहा कि हम इसे बंद करने का प्लान कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि हम आरटीओ चेक पोस्ट बंद करेंगे, और उसके बावजूद भी अवैध वसूली जारी है। तो आखिर मुझे लगता है कि ये एक अलग रूप ले लेगा कि ड्राइवरों के लिए पिछले 10 सालों 11 साल हो गए। नितिन गडकरी जी को 11 साल परिवहन मंत्री बने हुए हो गया और 11 साल प्रधानमंत्री जी को बने हुए हो गया। इसके बावजूद भी व्यवस्थाएं बदलने का नाम नहीं ले रही। जब चुनाव आता है तो कहने के लिए चले आते हैं कि ड्राइवरों के लिए हम बात करेंगे, लेकिन अभी तक 543 सांसदों में किसी ने भी आज तक सत्र के अंदर ये नहीं कहा हो कि ड्राइवरों के लिए सामाजिक सुरक्षा का कानून बने, ड्राइवरों के लिए राहत कोष बने। अगर ये आंदोलन की बात है तो मैं साफ साफ शब्दों में कहना चाह रहा हूँ कि अब ये आप ऐसा समझ लें कि पानी सर से ऊपर जा चुका है। अगर सरकार इस व्यवस्था पर विचार नहीं करती है तो देश में अगर आंदोलन हुआ तो एक, मैं कह रहा हूँ, बार बार कहता रहा हूँ कि ना तो हमारी ऐसी कोई मंशा रही है और ना ही हम इसके पक्षधर रहे हैं। लेकिन अगर सरकार जो ड्राइवरों का मौलिक अधिकार है अगर वो देने से इनकार है तो हमें सड़कों पर उतरना होगा। और जब सड़कों पर उतरेंगे तो क्या स्थिति बनेगी ये सब आप अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि पिछले साल जब 3 दिनों की बंदी हुई थी तो पूरे भारत में हाहाकार मच गया था। तो ऐसी स्थिति ना बने, ऐसी स्थिति ना बने। मैं इस वीडियो के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नितिन गडकरी परिवहन मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अभी 21 तारीख से सत्र चालू होने वाला है, और मैं आप सभी से ही कहना चाहूँगा कि आप इस पर एक कानून पारित करें, कानून की व्यवस्था बनाएं ड्राइवरों की सामाजिक सुरक्षा के लिए और साथ में ड्राइवरों के राहत कोष के लिए। अगर ये व्यवस्थाएं नहीं बनती है तो देश के ड्राइवर अब चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से रोज सड़कों पर उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके साथ शोषण अत्याचार हो रहा है, अब ये बर्दाश्त से ऊपर हो रहा है। जय हिंद, जय सारथी, जय भारत।